राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बच्चा पार्क मेरठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5S के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो क्वालिटी हब है। 5S के तरीके पर काम करने से क्वालिटी मेंटेन होती है और काम करने का ये एक अच्छा तरीका है और इससे टाइमिंग की भी बचत होती है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम 5S का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ 5S? अब 5S क्या है? आपके सामने एक नया वर्ड आया है कि 5S क्या चीज़ है। तो ये साइंटिफिक वे ऑफ वर्क पैलेस मैनेजमेंट, यानी कि जो आपकी वर्कशॉप है, यानी कि काम करने की जगह है, उसको मैनेजमेंट करने का तरीका है। उसको किस तरीके से मैनेज करना है आपने, और इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी, इससे टाइम बचेगा और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी इससे। तो 5S में बात करते हैं। सबसे पहले हम आता है फर्स्ट एस। तो फर्स्ट एस को यानी कि शॉर्टिंग, सेकंड एस सेट इन ऑर्डर, थर्ड एस साइन, 4S स्टैंडर्डाइज, 5S सस्टेन। यानी कि फर्स्ट एस का मतलब है छटाई, सेकंड एस सुव्यवस्था, थर्ड एस स्वस्थता, 4S मानकीकरण और 5S अनुशासन। अब बात करते हैं फर्स्ट एस यानी कि शॉर्टिंग। इसमें एक शॉर्टिंग फर्स्ट ऑप्शन में आता है नॉट नीडेड एट ऑल, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है और वो अनावश्यक रूप से वर्कशॉप में रखी है, तो उसको एक साइड करें, यानी कि अलग हटा दें वहाँ से, क्योंकि जब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना बात की आपकी वर्कशॉप को घेरे हुए है। दूसरे पे आता है नीडेड बट नॉट नाउ, यानी कि किसी सामान की आपको ज़रूरत है, किसी सामान की आपको ज़रूरत है लेकिन अभी नहीं। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ब्लैंकेट की हमें ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन गर्मियों में थोड़ी पड़ती है। ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है हमें सर्दियों में, तो इसलिए हम उसे ऐसे पैलेस पर रखें कि वो हमें आसानी से मिल जाए, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत हो तभी हम उसको निकालें। तीसरी चीज़ आती है नीडेड बट नॉट हेयर, यानी किसी वस्तु की या किसी सामान की या किसी टूल की आपको ज़रूरत तो है लेकिन यहाँ नहीं है। इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तिजोरी इसका सामान है, जैसे कि जो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किचन में पड़ती है, बेडरूम में थोड़ी पड़ेगी। तो यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जिसकी हमें ज़रूरत है लेकिन यहाँ नहीं है फ़िलहाल, तो उसको भी अलग साइड में हम रखेंगे। फिर आता नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, यानी कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है लेकिन इतनी सारी क्वांटिटी में नहीं जितनी कि वहाँ पे रखी हुई है, तो हम उसको भी वहाँ से हटाएं और कम क्वांटिटी में रखें। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आप वर्कशॉप में कोई काम कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप में ही कोई काम कर रहे हैं और वहाँ या आप इंजन ओवरहालिंग कर रहे हैं, तो इंजन ओवरहालिंग में हमें साफ़ सफाई करने के लिए डीजल की या तारपीन ऑयल की आवश्यकता होती है। तो हम वहाँ पूरा बैलर भर के थोड़ी रखेंगे, यानी कि अगर पूरा बैलर वहाँ रखा हुआ है तो उसे दरकिनार करें, उसे साइड में रखें और उसमें से सिर्फ हम यानी कि 1 लीटर या आधा लीटर डीजल की ज़रूरत होगी तो वो हम ले लेंगे, यानी कि सारे को अपने पास नहीं रखेंगे, जगह को नहीं घेरना है, उसे साइड कर देंगे। इसमें एक तरीका हम अपना सकते हैं रेड टैग का भी, जो विजुअल सॉर्टिंग है। रेड टैग से हम क्या करेंगे, किसी पार्ट्स पर रेड टैग लगा दिया, जैसे कि कोई बैलर है, हमारे पास 3 बैलर डीजल है या 3 बैलर मोबिल ऑयल रखा हुआ है और एक बैलर ख़त्म हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, दूर से हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई ये बैलर ख़त्म है, तो उस पर हम क्या करेंगे, रेड मार्क कर देंगे, यानी कि वो ये दिखा रहा है कि ये ख़त्म हो चुका है, इसमें नहीं है, उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है या उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीधा हम उसी पर हाथ लगाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी, तो उसको हम रेड टैगवल भी कह सकते हैं, जो एक विजुअल स्टोरिंग है, यानी कि रेड टैग दे दिया हमने, उसको मार्क कर दिया रेड, तो इसका मतलब वो ख़त्म हो गया, अब उसमें मोबिल ऑयल या डीजल वगैरह जो नहीं है, अब सिर्फ हम दूसरी चीज़ पे ही काम करते हैं। अब जैसे ऑब्सोलेट पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट्स ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड हैं लेकिन अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो यानी कि चलन में नहीं है कोई चीज़ें, यानी कि जो चीज़ जैसे कोई टूल है आपका वो टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको चलन में नहीं है तो वहाँ से हटा दें। डिफेक्टिव पार्ट्स, यानी कि कोई पार्ट डिफेक्ट हो चुका है तो उसे भी वहाँ ना रखें, उसे वहाँ से हटा दें। स्क्रैप का सामान होता, जैसे कि इधर उधर पड़ा रहता, भाई स्क्रैप की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो स्क्रैप को हम बिना बात की क्यों अनावश्यक रूप से अपने वर्कशॉप में रखें, उसके लिए एक अलग स्टोर रूम बनाएं और स्क्रैप को हम
वहाँ पहुँचा दें। कीप टू रॉन्ग पैलेस, मतलब किसी गलत पैलेस का यूज़ ना करें, उसको बिल्कुल सही तरीके से जहाँ हमें रखना है उसका तरीका एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं कि अनावश्यक रूप से हमने वर्कशॉप में रखा हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सेकंड एस, यानी कि सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर यानी कि किसी चीज़ को सुव्यवस्था, सेट इन ऑर्डर क्या कहलाती है? सुव्यवस्था, यानी कि सही तरीके से रखना। पैलेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स पार्ट्स, ये आप एक स्टैंजा बनाकर वर्कशॉप में भी लगा सकते हो। यानी कि पैलेस फॉर एवरीथिंग, ये जगह सामान के लिए है, एंड एवरीथिंग इट द पैलेस, यानी कि सही जगह वो जो उसका सही से मानकीकरण करके उस जगह को हम यूज़ में कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। पैलेस फॉर एवरीथिंग यानी कि जैसे हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो हम टूल क्या करते हैं, नॉर्मली किसी टूल पेटी में रख देते हैं, टूल बॉक्स में रख दिया, तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम ख़राब होगा, टाइम वेस्ट होगा। हमें सर्च करना पड़ेगा, कभी इस टूल को उठा रहे हैं, कभी उस टूल को उठा रहे हैं, कोई टूल किसी के नीचे रखा, कोई टूल किसी के ऊपर रखा, तो ये तरीका क्या है, वो गलत है। हम क्या करेंगे, उसके लिए एक शैडो बोर्ड बना लेंगे। शैडो बोर्ड पे हमने सीक्वेंस वाइज सभी टूल लगा दिए हैं, यानी कि स्क्रू ड्राइवर है और हैमर है, रिंग स्पैनर है, हेक्सा है, वो सब उसमें आपको लगे हुए हैं, वो आपको दूर से ही दिख जाएंगे। तो इससे क्या होगी, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। आपको एकदम फ़ौरन से, सपोज करो आपको उठाना है प्लायर, तो आप फ़ौरन से ही प्लायर उठा लेंगे क्योंकि आपके सामने है, वो शैडो बोर्ड पर लगा हुआ है। अब इसमें एक तरीका दूसरा भी है, क्योंकि वर्कशॉप में काफ़ी ट्रेनीज़ काम कर रहे हैं। अब सपोज देन एक ट्रेनीज़ स्क्रू ड्राइवर उठा के ले गया, या एक ट्रेनीज़ किसको उठा के ले गया, प्लायर को उठा के ले गया। अब आप सर्च करोगे, परेशान हो जाओगे। तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका है टोकन बोर्ड। एक उस पर टोकन बोर्ड लगा दें उसके बराबर में ही, और जैसे कि प्लायर राम ने उठाया तो वो राम नाम का टोकन उस पर लगा दें। जब प्लायर उसने उठा लिया तो उसने उस क्या करा, राम नाम का टोकन उस पर लगा दिया। तो उससे क्या क्लियर हो गया, जब दूसरा ट्रेनीज आएगा वहाँ देखेगा कि इसको तो राम ले गया उठा कर, तो वो सीधा फोर राम के पास ही जाएगा कि राम, मेरे को प्लायर की आवश्यकता है कि आप मुझे प्लायर दे दो। वरना फिर वो ढूंढता फिरेगा कि भाई प्लायर कौन ले गया, प्लायर कहाँ गया। तो ये तरीका बिल्कुल बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड तरीका है। इससे समय की काफ़ी बचत होगी, इससे आपको टाइम ख़राब नहीं होगा। हमें टाइम को वेस्टेज नहीं करना, टाइम को टाइम से सही काम करना। तो ये शैडो बोर्ड का तरीका जो है, ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका जैसे कि सर्च फ्री एंड काउंट फ्री। अब जैसे कि आपके पास कोई बैलर है, आपके पास कोई बैलर है, ट्रांसपेरेंट है वो, और उसमें आपने मोबिल ऑयल या कोई भी चीज़ ऐसी रखी हुई है, तो उसमें आपने कितना यूज़ करा, बार बार थोड़ी नापेंगे, उसे तोलेंगे तो उसमें टाइम ख़राब होगा। तो उसमें क्या होता है, एक मार्किंग होती है, उसमें क्वांटिटी डली होती है कि अब इतना ख़त्म हो गया तो इसमें इतने लीटर बकाया है, अब इतना ख़त्म हो गया तो इसमें इतने लीटर बकाया है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और आपको मालूम भी होता रहेगा कि इसमें कितना बैलेंस है। यानी कि 200 लीटर पे है, 100 लीटर पे है, उसमें लीटर वाइज डले हुए होते हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड तरीका है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि अब हमारे बैलर में कितना तेल है। तो ये किसके अधीन आता है, ये 5S के अधीन आता है। अब जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फाइलें, बहुत सारी फाइलें हमने किसी रैक में रखी हैं, या कोई भी और चीज़ें, बुक हैं या कोई अदर चीज़ है, वो हमने क्या रैक में रखी है। अब हम चाहते हैं कि ये रैक मतलब सिक्योर रहे, इसमें से कोई फाइल निकले ना। हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसमें हम वी मार्क कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, किसी रेड चीज़ से या रेड पट्टी से वी मार्क कर दिया। तो उसमें क्या होगा, जो फाइल निकलेगी तो वहाँ से वी ब्रेक हो जाएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ से फाइल निकल चुकी है। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, विजुअल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, विजुअल मैनेजमेंट के। ये दूर से दिखाई दे रहा है आपको कि हाँ इसमें इतनी बकाया है, इसमें इतना मौजूद है या नहीं है। अब इसमें है एनालिसिस स्टेटस, डिसाइड विद दिस विल बी ब्लो वेयर। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, यानी किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, उसको किस तरीके से उसका देखना है, ये सब चीज़ें हम उसमें देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स। 5S के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपकी टाइम की ही बचत होगी, सबसे पहले किसकी, टाइम की ही बचत होगी इसमें।
फिर बात करते हैं हम उसके बारे में। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और क्या होगी, आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी। भाई एफिशिएंसी कब, जब सही तरीके से मेंटेन तरीके से काम होगा तो उसमें एनर्जी भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो मतलब जो आपका वर्क बैलेंस है यानी कि जो मतलब लिमिटेड है वो उसमें एक्स्ट्रा इधर उधर सामान पड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, वो सही हो जाएगा क्योंकि उसको आपने क्या करा है, एक सेट ऑफ ऑर्डर में रखा हुआ है। सेट ऑफ ऑर्डर में रखेंगे तो उससे टाइम की बचत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है एक ऑफिस में, भाई कंप्यूटर सिस्टम रखा है, उसको सही तरीके से मेंटेन किया, सीपीयू कहाँ रखना है और एलएफ डिस्प्ले कहाँ रखनी है, प्रिंटर कहाँ रखना है, ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा फॉर एक एग्जांपल के तौर पर। तो अगर किसी चीज़ को हम एक सेट ऑफ ऑर्डर में रखेंगे तो काम करने में और उस चीज़ को देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। सामने वाला कोई बंदा अगर आता है तो देख के इम्प्रेस होगा कि हाँ वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। अभी इसमें एक आती है RYGB यानी कि कलर कोडिंग। क्या? कलर कोडिंग। जैसे कि यहाँ कलर दिया हुआ है ब्लू, दूसरा है ग्रीन, येलो, रेड। अब हम रेड की बात करते हैं। सबसे पहले रेड पे क्या है, क्रिटिकल। क्या है? क्रिटिकल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अब हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि रेड टैग दे दिया हमने। भाई हमारे पास सपोज देन कोई सामान है या हमारे किसी बॉक्स में एलईडी रखी है या किसी बॉक्स में कोई और चीज़ रखी है, जैसे कुछ भी वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें हमें रखी हुई होती हैं, तो उस पेटी पे हमने अगर रेड लगा दिया, रेड टैग कर दिया, तो हमें पता चल जाएगी दूर से ही देखते ही कि हाँ अब ये चीज़ इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसकी आवश्यकता है, तो फ़ौरन उसको प्रोवाइड कराया जाए। फिर बात करते हैं येलो की, यानी कि रीऑर्डर। मतलब है अभी उसमें, रीऑर्डर का मतलब अभी उसमें बकाया है लेकिन उसे जल्द से जल्द भर दिया जाए। जैसे कि डीजल है तो बकाया है अभी थोड़ा सा उसमें, तो दूर से ही हमने देख लिया बैनर पे क्या लगा हुआ, येलो टैग लगा हुआ, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे फ़ौरन क्योंकि हमने कलर कोडिंग दी हुई है कि हाँ इसमें अभी थोड़ा सा डीजल बकाया है लेकिन वो जल्द से जल्द हमें भरना है। फिर बात करते हैं जी की, यानी कि ग्रीन, यानी कि सब सही है। क्या है? सब सही है। अब इसमें अभी ना तो इसमें कम हुआ है और ना ही इसमें एक्सेस है, यानी कि ये बिल्कुल सही मात्रा में हमारे पास है और इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे प्राप्त कर लेंगे। फिर बात करते हैं ब्लू। ब्लू मतलब इसका हमने कलर कोडिंग में दिया हुआ एक्सेस, यानी कि ये सामान हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो जब हमने पहले ही उसे ब्लू कोडिंग दे दी और ब्लू कोडिंग में हमने दिखाया है एक्सिस, तो यानी कि वो सामान हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर कोई हमसे दूसरा लेना आता है तो हम उसको दे सकते हैं वो सामान, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सामान हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम की बचत हो जाएगी और समय निर्धारित। तीसरा ऐसा आता है साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा है, यानी कि स्वच्छता, साफ सफाई, समय निर्धारित किया रहता है। ठीक है, क्या है ये? साफ सफाई। इसमें आपको एक एयरपोर्ट का वो दिखाया हुआ कि कितना अच्छे तरीके से साइन किया हुआ है, उसको बिल्कुल साफ किया हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें आती है, जैसे आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इसमें सभी कर्मचारी साफ सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साफ सफाई, यानी कि क्लीनिंग विद, ठीक है, ये सभी लोग। अब जैसे कि स्टूडेंट हैं वो अपनी वर्कशॉप में आते हैं या वर्कशॉप में आने के बाद में जहाँ बैठते हैं तो पहले सबसे पहले उसको साफ़ करें, अपनी टेबल साफ़ करें, अपनी मशीनों को साफ़ करें, अपना जो जहाँ काम करने की जगह है उसको साफ़ करें। जापान में ये टेक्निक अपनाई जाती है। जापान के बच्चे वो अपने आप स्वयं अपने कॉलेज की सफाई करते हैं। वहाँ के टीचर, वहाँ के इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनीज़ के साथ लगकर सबसे पहले कोई भी एक समय निर्धारित होता है उनका, जैसे कि हफ्ते में 2 घंटे या 2 दिन बाद 3 दिन बाद 2 घंटे का समय या 1 घंटे का समय, कोई भी एक समय आप निर्धारित कर लेंगे। उस समय में आपने आके क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने वर्क पैलेस की साफ सफाई करनी है, क्योंकि जब किसी चीज़ को साफ सफाई साफ रखेंगे तो दूर से ही लगेगा कि हाँ काम करने का तरीका इन लोगों का अच्छा है। तो हमें अपनी वर्कशॉप को बिल्कुल साफ और क्लीन रखना है। क्लीनिंग विद मीनिंग, ठीक है, कैसे साफ सफाई करनी है। अब आपको तरीका मालूम होना चाहिए इसमें
कि इस चीज़ की साफ़ सफाई हमें कैसे करनी है। अब जैसे मशीन की साफ़ सफाई है तो उसको किस तरीके से करनी है, कपड़ा किस तरीके से लगाना है, ब्रश से सफाई करनी है, उस पर मोबिल ऑयल लगाना है या उस पर डीजल से सफाई करनी है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात आती है क्लीनिंग इन इंस्पेक्शन। अब जब आपने सफाई कर ली तो उसका इंस्पेक्शन करें। कैसे इंस्पेक्शन करेंगे भाई? आपने एक बार मोटा मोटा करके सबकी सफाई कर ली, अब आप मशीन को देखेंगे या अपनी जहाँ जो भी कोई आपकी वर्क पैलेस है जहाँ आप काम करते हैं उसको देखेंगे कि साइड से तो कहीं गंदा नहीं है, टॉप से तो कहीं गंदा नहीं है, उसकी चारों तरफ साइडें चेक करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता तो वहाँ ब्रश लेकर अंदर हाथ पहुँचाएंगे। यानी कि उसका इंस्पेक्शन भी करना है। सफाई करने के बाद हमें उसका इंस्पेक्शन भी करना है कि किस तरीके से इसकी हमने साफ सफाई करी है, वो सफाई हुई है या नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साफ सफाई ज़रूरी है। स्टैंडाइजेशन। अब तीसरा ऐसा जो आता है स्टैंडाइज आता है। स्टैंडाइज का मतलब है, जो स्टैंडाइज है उसका मतलब है मानकीकरण, यानी कि मानकीकरण से किसी चीज़ को रखना। अब जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ है कि एक जो आप रोडों पर देखते हैं ऊपर बोर्ड लगे हुए, तो वो एक मानकीकरण से निर्धारित होते हैं। क्या होता है उन पर? मानकीकरण होता है। जैसे कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, भाई गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी इसके नीचे से निकलेगी तो उसके हिसाब से हाइट हमें देखनी है उनकी। बोर्ड को लगाना है, एरो किस तरीके से लगाना है, बोर्ड का कलर क्या होना चाहिए, तो वो सब एक क्या है, वो एक मानकीकरण का हिसाब है। किस मानकीकरण से हमें उसको सुव्यवस्थित करना है। फ़ॉन्ट कैसा यूज़ किया है उसमें, फ़ॉन्ट होता है नहीं भाई, जो हम मान कोई बोर्ड लगाते हैं तो उस पर ऐसा फ़ॉन्ट लगाते हैं जिससे कि आसानी से लोग बाग पढ़ सकें। कोई भी अगर एंट्री करता है तो आसानी से देख सके कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। स्टैंडाइज में दो बहुत चीज़ें ये भी दी हुई हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को मार्क कर लेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है वॉक वे, यानी कि चलने का, ये जगह चलने की है तो उस पर वो मार्क कर देंगे। सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आपको देख लेंगे आप, इसको नोट करेंगे कि ऑयल है और कंप्रेसर एरिया है, ये फायर वाटर है इधर, ठीक है, स्टीम है, लेड है, काउंटेड है, सोप है। तो उन सब चीज़ को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देते हैं उसको। तो ये क्या होता है, स्टैंडाइज होता है। हमने दिखा दिया कि हाँ यहाँ यहाँ ये चीज़ें रखी हैं। जैसे कि एक लेआउट बना देते हैं, लेआउट बोलते हैं जैसे, एक हमने अपनी वर्कशॉप का लेआउट बना दिया कि भी यहाँ उस बोर्ड को देख के ही पता चल जाएगा कि किस जगह क्या चीज़ अवेलेबल है। आपने बोर्ड दे दिया, फिर वहाँ उसको कलर दे दिया कि भाई ये चीज़ यहाँ पर रखी है। और जैसे कि इधर कोई मोबिल ऑयल रखा है तो मोबिल ऑयल को बोर्ड पे हमने डिस्प्ले कर दिया कि इस कलर से होगा तो वो मोबिल ऑयल होगा। और फायर का कोई सामान रखा है तो वहाँ पर रेड कलर दे दिया तो ये फायर का सामान रखा हो। तो इस तरीके से उसे स्टैंडाइज कहते हैं, यानी कि मानकीकरण के हिसाब से उनको सबको फिक्स करना। तो ये क्या कहलाता है, और ये आपकी हैबिट में आ जाएगा तो और भी आसानी रहेगी करने में। फिर उस काम को करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। उसको तरीके को अपनी हैबिट में हम ले आएंगे। फिर बात बात करते हैं 5S सस्टेन। 5S यानी कि अनुशासन। देखो, किसी भी काम करने का तरीका, अनुशासन सबसे ज़रूरी है। काम करने के लिए हो या किसी भी अपने वर्क पैलेस को सही करने के लिए या साफ़ सफाई करने के लिए, उसमें अनुशासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अनुशासन, जैसे कि आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहते हो तो उसमें अनुशासन क्या, अनुशासन टाइम से आना है, ठीक है। अब उसमें आपके जो ट्रेनर हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपको वॉच करेंगे कि हाँ कौन सा बच्चा किस टाइम से आ रहा है। क्योंकि जब सेशनल होते हैं तो हर चीज़ एक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ कि बच्चे का अनुशासन कैसा है, बच्चे का रिकॉर्ड कैसा है, बच्चे का काम करने का तरीका कैसा है, बच्चा कितने समय में काम करता है। तो ये सब क्या आते हैं, ये अनुशासन में आते हैं। बच्चा साफ सफाई से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये सब अनुशासन में आते हैं। और अनुशासन में एक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब मॉनिटरिंग कौन करेंगे, वो आपके सीनियर करेंगे। जैसे कि आपके इंस्ट्रक्टर हैं या किसी भी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ सुपरवाइज़र होता है। ये सुपरवाइज़र क्या काम करता है, मॉनिटरिंग ही तो करता है अपने कर्मचारियों पे। प्रोसेस ऑफ सस्टेनमेंट, यानी कि जो डिसिप्लिन है उसकी मॉनिटरिंग करनी है आपको डेली। डेली मॉनिटरिंग होगी, यानी कि कोई काम आप कर रहे हो तरीके से तो उसका वो काम तरीका करने का तरीका कैसा है, उसे सही काम कर रहा है। इम्प्रूव वर्कशिप बाय एल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यूजिंग रेड टैग
कंपेंस, यानी कि उसने रेड टैग भी सही से लगाए हुए हैं, यानी कि जिस काम को भी हम करेंगे उसके ऊपर मॉनिटरिंग तो सबसे ज़रूरी है। अनुशासन, अनुशासन ही क्या है? अनुशासन ही हर एक काम करने का तरीका है। अगर आप अनुशासन में काम नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट भी हो सकता है, काम खराब भी हो सकता है, आपकी जॉब भी खराब हो सकती है, आपके आपको भी नुकसान हो सकता है। भाई अगर अनुशासन से काम नहीं करोगे तो क्या कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और अनुशासन से काम करोगे तो कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। जैसे कि इसमें दिखाया क्वांटिटी, 5S के बेनिफिट क्या है? 5S के बेनिफिट, अब बेनिफिट की बात करते हैं तो क्वालिटी मेंटेन होती है। सबसे पहले क्या होती है? क्वालिटी मेंटेन। और क्वालिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्ट्स को आप बना रहे हो तो अगर 5S के अकॉर्डिंग काम करोगे तो उसमें क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। कॉस्ट में भी कमी आती है। भाई आपने जो एनालिसिस किया उसमें, यानी कि जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें इधर उधर करा, टाइम बचा आपका, तो उसमें क्या होगी? कॉस्ट में कमी आ जाएगी। सपोज देन किसी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 5S के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा? उसमें आधा समय तो वो सामान को खोजने में, सर्च करने में निकाल देंगे, तो उससे क्या होगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई एक पार्ट्स का प्रोडक्ट करने के लिए जहाँ उन्हें 2 घंटे का समय लगना चाहिए वो 5 घंटे का समय लगा रहे हैं, तो क्या होगा? उससे टाइम बच जाएगा, जिससे कि कॉस्ट में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी में भी बहुत आसानी रहती है 5S का तरीका अगर आप अपनाओगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा, आपने टैगिंग कर दी, येलो कलर, रेड कलर ये सब दे दिया, तो टैगिंग हो गई आपके पास। तो टैगिंग से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं आराम से कि भाई हमने रेड रेड टैग दिया हुआ तो हमने ये सामान यहाँ पर रखा है, ब्लू टैग दिया हुआ तो हमने ये सामान यहाँ पर रखा, तो फटाक से वहाँ से उठाएंगे और डिलीवर कर देंगे। सेफ्टी भी बहुत है। अगर आप 5S का यूज़ करेंगे तो आपके कार्य करने के तरीके में सेफ्टी आ जाएगी। आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करेंगे और सावधानी के साथ काम करेंगे, दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपने हर चीज़ एक ऑर्डर में रखी हुई है, मेंटेन की हुई है हर एक चीज़। तो जब मेंटेन होगी तो कोई दुर्घटना क्यों घटेगी? मतलब ही नहीं है दुर्घटना घटने का, क्योंकि भाई आपने मोबिल ऑयल साइड में रखा, वो इधर ज़मीनों पे इधर उधर फिकरा नहीं है। क्योंकि अगर मोबिल ऑयल हमने वर्कशॉप में ऐसे ही छोड़ दिया, बिखरा छोड़ दिया, सपोज करो किसी का पैर पड़ जाए जल्दबाजी में, तो गिर जाएगा वो, एक्सीडेंट हो सकता है उससे, उसको चोट लग सकती है। तो जब हमने 5S तरीका अपनाया तो सबसे पहले हमने साफ़ सफाई का भी देखा। भाई 5S में सेफ्टी भी तो आती है, साफ़ सफाई भी आती है, साफ़ सफाई हमने करी तो वो जगह सही हो गई। मोटिवेशन, इस काम करने से दूसरे आदमी को मोटिवेशन मिलता है, यानी कि आपने अपनी वर्कशॉप को अगर 5S के अकॉर्डिंग मेंटेन की हुई है तो आपका पैलेस क्या होगा? गुड वर्किंग पैलेस होगा। क्या होगा? गुड वर्किंग पैलेस। बिल्कुल आपको काम करने में मज़ा आएगा वहाँ पे, आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। ऐसा लगेगा कि हाँ बस एक काम करने का तरीका बढ़िया है, एकदम स्टैंडर्ड। ऐसा जैसे आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखी होंगी, विजिट कराने जाते हैं जैसे हम आपको, तो आपने वहाँ देखा होगा भाई गाड़ियाँ बन रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने देखा, मारुति सुजुकी कंपनी में क्या गाड़ियाँ बन रही है, तो वहाँ क्या है? बिल्कुल 5S मेंटेन किया हुआ है। हर एक चीज़ सिस्टम से, पूरी एक लाइन चल रही है, उसमें हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं। तो वह क्या एक तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ, ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहना है, अपनी सारी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो उन्हें देख के एकदम मोटिवेट होता है आदमी कि यार ये काम करने का तरीका कितना अच्छा है। तो बिल्कुल आपकी वर्कशॉप ऐसे ही होनी चाहिए कि दूसरा बंदा आए और देखे तो एकदम वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ इन बच्चों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो अगर आप 5S अपनी लाइफ में लोगे, अपने मतलब 5S के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो आप यहाँ भी और किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको रिवार्ड ही मिलेगा। ये काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो इसके साथ मैं आपकी अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी बताई हुई चीज़ आपको काफ़ी समझ में आएगी और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे।